दोस्तों, मैं सरफराज पठान अवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो कार्यालय है, ये विभागीय अधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पर पूर्व के विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव बैठते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले नासिक महानगर पालिका भी जाके आया, उपायुक्त मेयर साहब से मिल के आया। उन्होंने भी कहा कि फाइल विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव को दे चुके हैं हमने। अब आप सोचेंगे फाइल कौन सी, तो फाइल वही शिवाजी चौक अमरधाम रोड की, जो कार फैमिली के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से कुंडी पे कब्जा करके दो कमर्शियल गाले बनाए गए, उसकी कंप्लेंट मैंने इधर ऑफिस पे मेन राजीव गांधी भवन पे दिया था मैंने। वो फाइल अभी फाइनली यहाँ पर पिछले साल भी वर्क की गई थी, इस बार भी वर्क की गई। तो नेयर साहब ने बोले कि वहाँ जाके आप बात करो। जो नेयर साहब से पहले मेरी बात हुई, वो आपके लोगों के साथ ऑडियो के जरिए शेयर करता हूँ। नेयर साहब ने कहा कि भाई फाइल फॉलोअप में हुए और डीसीपी साहब को बंदोबस्त दिनों से लिए पत्र काढ़े, ऐसा कुछ बोला है। ऑडियो सुनो, इसके बाद विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव साहब की ऑडियो सुनाता हूँ और फिर से थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा। हेलो पठान। हाँ बोला ना। हाँ सर, कब करने वाली कार्रवाई ये हफ्ते बोले थे आप? अभी हमने ना बात की डीसीपी साहब से, वो पूर्व विभाग के राजाराम जाधव साहब। जी जी। उन्होंने कहा कि वो ये खत्म होने दो, क्या अपना दिवाली अधिवेशन हाँ फिर करते। सर बहुत लंबा हो जा रहा हो तो अभी हमें तो पुलिस बंदोबस्त चाहिए ना। हाँ सर, ये मसला आ रहा है ना, कुछ ना कुछ क्यों रही। कौन से डीसीपी साहब बोले? कौन से डीसीपी बोले? राजाराम जाधव को पूछ लो ना। वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है। नहीं होता है, नहीं उठा रहे। मैं डीसीपी साहब से लेके तो बात करता ना, कौन से डीसीपी साहब आप मेरे को नाम बोलेंगे तो बात कर लेता है। पूर्व में कौन से आते हैं? पूर्व में ये जाएंगे, चौहान साहब आएंगे। चौहान साहब आएंगे भद्रकाली में क्या? नहीं, उधर तो पीआई आते हैं ना भद्रकाली में। भद्रकाली के उनका डीसीपी जोन भी रहता है ना। हाँ, डीसीपी चौहान साहब है। फिर उनसे बात कर लो ना, ऐसा ऐसा काम करने का है। ठीक है, मैं भी डीसीपी साहब से मिल लेता हूँ। राजाराम जाधव ने किया था, क्योंकि मैं अभी है ना सर उसके ऊपर आरटीआई फाइल कर रहा था अभी। हाँ हाँ, इसलिए मैं आपको पूछ लूँ फिर ऐसा बोला, क्योंकि कलेक्टर साहब को भी दिया था ना मैंने एप्लीकेशन। तो अभी मैं कलेक्टर साहब को उसके ऊपर आरटीआई फाइल कर रहा था। ठीक है सर, मैं डीसीपी साहब से बात कर लेता, मिल लेता। ओके सर, ओके। ये थे डिप्टी कमिश्नर नासिक महानगर पालिका के नितिन नेयर साहब। इन्होंने कहा कि हमने फाइल विभागीय अधिकारी को भेज दी और विभागीय अधिकारी ने लेटर जो हमारे डीसीपी है जोन के चौहान साहब, उनके पास में लेटर भी दिया है बंदोबस्त के लिए। जैसे बंदोबस्त मिलेगा हम बाकी कार्रवाई करेंगे। यही किस्सा पिछले टाइम भी था और कार्रवाई नहीं की गई। डीसीपी के पास में बोले गया है, जब तांबे साहब थे डीसीपी, लेटर गया है, बंदोबस्त मिलेगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कार के दोनों गाले बचाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। यही कंप्लेंट एक साधारण ठेले वाले की या किसी गोर गरीब की टपरी की होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करके कब से ये अपना पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए ये लोग सब एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। उसके बाद मैंने विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव को भी कॉल किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा, उनकी भी ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ जादव साहब, वही वो नेयर साहब से बात हुई डिप्टी कमिश्नर से। हाँ बोलो ना। अपने शिवाजी चौक का, तो वही बोले वो जादव साहब से बात करो। नहीं क्या हुआ, मैं कार्रवाई को ये किसी इनको फोन लगा था पीआई को। हाँ। दोस्त लगेगा ना उधर आपको। हाँ। क्या बोले कल वो बोले जादव साहब बोले कि अभी ये बड़े आते वैसे ना अभी 10 4 5 दिन ये होने के बाद आपको करेंगे। नहीं, वो तो बम्बई को है ना, नासिक का क्या संबंध है उससे? अरे बाबा, वही आगे है, कुछ होगा ऐसा कुछ मसला होगा तो उनको अभी पे करो। मैं डीसी साहब से किरण कुमार चौहान से बात करता, बोले आपको बता दूं। मैं पीआई साहब से मिलता नहीं, भद्रकाली को जाना तुम्हारी गजेंद्र पाटिल। ठीक है, मैं पीआई साहब से भी तुरंत बात करता ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ, फोन करता तुमको। ओके। तो ये बात हुई और ये बात होने के बाद में विभागीय अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर दोनों से बात हुई, बोले फाइल चली गई वगैरह वगैरह।
लेकिन कुछ फाइल गई नहीं अभी तक के। अभी भी मैं विभागीय अधिकारी कार्यालय पे से ऊपर से ही नीचे आया। ऊपर जब मैंने रजिस्टर को देखा तो आवक रजिस्टर में नोंद है, लेकिन कब की है? 12 तारीख की। और उसके बाद में जावक रजिस्टर में कोई नोंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई फाइल आगे गई नहीं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट आगे गए हैं। ऐसी कोई नोंद मैडम ने जो आवक जावक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं उन्होंने कहा। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ के कैसे झूठ बोल सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर रैंक के आदमी ऐसी बात करते, विभागीय अधिकारी रैंक के आदमी ऐसी बात करते। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर ही यहाँ पर कार्रवाई करके पीठ थपथपाई जाती है। माइनॉरिटी के लोगों के ही धंधे दुकानों की चेकिंग की जाती है, उनके ही अनधिकृत दुकानों पे घरों पे कार्रवाई की जाती है। और जब बाहुबलियों के कब्जों की, अवैध धंधों की या फिर अवैध कामों की बात आती है, ये अधिकारी क्यों दोगलापन करते हैं, डबल मीनिंग बात करते हैं, क्यों टाइम पास करते हैं, समझ में नहीं आता। बहरहाल अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने आरटीआई फाइल किया है, बहुत जल्द आरटीआई में पेपर मिलेंगे। तो मैं, मेरे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, एक तो धरना या फिर दूसरा हाई कोर्ट। तो जैसे आरटीआई में पेपर निकलेंगे तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, मेरी टीम के साथ बैठ के, जो मेरे लीगल एडवाइजर मेरे पदाधिकारी है उनके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि हमको धरने आंदोलन करके जन जागृति करते हुए काम करवाना है या डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। एक्चुअली पिछली जो मेरी कोर्ट की तारीख थी, जब मैं मेरे भाई को मिलने गया था, जैसे ज्यादातर मेरे फॉलोअरों को मालूम है कि मेरा एक छोटा भाई हाई कोर्ट में लॉयर है, तो मेरे भाई से भी मेरी बात हुई थी। तो मैंने भाई को बोला था कि ऐसा ऐसा विषय है। उनने कहा था कि भाई आरटीआई में जो पेपर मिलेंगे मुझे एक बार बताओ, हो सका तो अपन डायरेक्ट कोर्ट में, यहाँ पर हाई कोर्ट में दाखिल कर लेंगे। तो मेरी तैयारी दोनों है। मेरी लीगल जो टीम है नासिक की, उनसे बात करूंगा कि धरने आंदोलन करते हुए, जन जागृति करते हुए कार्रवाई करवाना है कि डायरेक्टली फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी अपडेट दूंगा। अभी यहाँ से जो किरण कुमार चौहान है, हमारे जोन के जो डीसीपी है, जाता हूँ उनके पास भी, उनसे मिलता हूँ, सर का भी एक फीडबैक लेते हैं या सर को कोई लेटर वगैरह आया क्या, जैसा इन्होंने बोला। मुझे तो नहीं पता गया कि नहीं गया, और जैसे यहाँ से मालूम किया तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा गया है, लेकिन फिर भी डीसीपी साहब एक अच्छे आदमी है, और उनका भी ओपिनियन लेना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे मैं पाठ पुरावा करूँगा तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के इसके अंदर मन और दिल दुखने वाले हैं। तो इसलिए मैं चौहान साहब के भी पास जाके इस विषय पे चर्चा करके, बात करके अगला फीडबैक बहुत जल्दी डालूंगा इंशाल्लाह। चलिए, जय हिंद, खुदा हाफिज।